नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। इसका नाम है टिश्यू। जैसा कि हमने आपसे बात की थी कि बेसिक से चलेंगे और बेसिक का दूसरा टॉपिक है आपका टिश्यू। हमने इससे पहले सेल पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टिश्यू की टिश्यू होते क्या हैं, क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन होता है और किस टाइप के टिश्यू आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इसका नाम है टिश्यू। देखिए, सबसे पहली चीज मैं बात कर रहा हूं, आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे, इनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, हम सबको पता है टिश्यू क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ सेल्स जो है ये क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। पता है फिर भी पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, नॉर्मली ये चीज हमने पढ़ रखी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ रखा है कि हमारी बॉडी जो होती है वो किन से मिलके बनी होती है, सेल से। किन से मिलके बनी होती है, सेल से। और सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू मिलके बनाते हैं भाई साहब ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और कई सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलके बना देता है बॉडी। मतलब ये जो बॉडी है, क्या है, ये जो बॉडी बन रही है ये किससे बन रही है, सेल से। किससे बन रही है, सेल से। ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये भी किससे बन रहे हैं, सेल से। ये जो ऑर्गन है ये भी किससे बन रहे हैं, सेल से। और ये जो टिश्यू है ये भी किससे बन रहे हैं, सेल से। मतलब सेल तो होती है भाई साहब बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। सेल तो क्या कहलाती है, बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। और जब यही सेल, जब क्या, यही सेल या नंबर ऑफ सेल मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, नंबर ऑफ सेल, तो हम कह देते हैं किसका निर्माण हो गया, टिश्यू का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, टिश्यू। मतलब टिश्यू का मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए टिश्यू की, टिश्यू क्या होता है वो पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिए टिश्यू को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टिश्यू। सबसे पहली चीज टिश्यू क्या होता है, तो देखिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ। 4-5 लाइन लिखूंगा। डेफिनेशन को हमने तोड़ मड़ोड़ के थोड़ी इसकी इजी वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज क्या है, टिश्यू क्या होता है, तो देखना, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ, क्या है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। वर्ड समझना, क्या समझना, वर्ड। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। दूसरी लाइन क्या कहती है, दूसरी लाइन कहती है विच हैव देयर इंटरसेलुलर, which have their intercellular material, which have their, समझाऊंगा है ना, नो टेंशन, and which have specific origin, which have specific origin and perform स्पेसिफिक फंक्शन। ये होती है भाई साहब आपकी किसकी डेफिनेशन, टिश्यू की, जिसको हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। क्यों, क्योंकि समझना है हमें। समझते हैं। देखो पहली चीज क्या कह रही है कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। कि टिश्यू क्या है, एक ग्रुप का, एक जो आपके सेल्स हैं उनका ग्रुप है या उनका समूह होता है। जब कई सारे सेल्स मिलते हैं आपस में तब जाके किसका निर्माण होता है, टिश्यू का। लेकिन कौन से सेल, सिमिलर सेल। देखो वर्ड, देखो क्या कह रहा है, कौन से सेल, सिमिलर सेल। जब एक प्रकार के या एक जैसे सेल या सिमिलर सेल का ग्रुप मिलता है तो क्या बनता है बेटा, टिश्यू बनता है। क्या बनता है, टिश्यू। देखो यहाँ वर्ड ऐसा है, एक तो होता है सेम, है ना। हमने क्या नहीं कहा, सेम सेल नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, इसका एक एग्जांपल देखो यहाँ, समझो एक बार। हमने ये नहीं कहा कि टिश्यू जो होता है वो सेम सेल का ग्रुप होता है। किसका, सेम सेल का ग्रुप नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, बिकॉज हम अगर एग्जांपल के तौर पे लें तो सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका ब्लड। ब्लड इज ऑल्सो ए टिश्यू। ब्लड भी क्या है, टिश्यू। और कैसा टिश्यू है,
कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है, मानते हो इस बात को। तो ब्लड जो होता है वो, इसके लिए मैं समझा रहा हूँ एग्जांपल के लिए, कि हम कहते हैं ब्लड में क्या क्या होती है आपकी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों चीजें होती हैं कि नहीं होती, ब्लड में होती हैं भाई साहब। और इनसे ही क्या बनता है, ब्लड। जब भी हम ब्लड को क्या कह रहे हैं, टिश्यू कह रहे हैं। तो देखिए हमने कहा कि क्या नहीं होते हैं, सेम सेल नहीं होते हैं। तो देखो आरबीसी अलग सेल है, डब्ल्यूबीसी अलग सेल है, प्लेटलेट अलग सेल है, मतलब सिमिलर टाइप के सेल हैं ये। जब सिमिलर टाइप के सेल मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है बेटा, टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, तो समझ रहे हो इस बात को। हम कह रहे हैं कि टिश्यू क्या है, ग्रुप है किसका, सिमिलर सेल्स का। विच हैव देयर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मतलब मैं कहूं तो जैसे ये क्या है, आपके टिश्यू हैं, ये क्या है भाई साहब, सेल ही सेल हैं। क्या है, सेल ही सेल। तो मतलब ग्रुप तो हो गया सेल का, लेकिन उसके साथ साथ में एक चीज और होनी चाहिए, क्या, इंटरसेलुलर मटेरियल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरसेलुलर मटेरियल। और इस मटेरियल को और क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। मतलब ये जो सेल हैं जब इनका ग्रुप बनेगा तो इनके बीच में क्या होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है या इंटरसेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या कह रही है, इन टिश्यू के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर मटेरियल। इंटरसेलुलर मतलब सेल्स के बीच में, दो सेल उनके बीच में, मतलब इंटरसेलुलर जो मटेरियल होता है। दूसरी चीज, विच है स्पेसिफिक ओरिजिन। और ये जो सेल या टिश्यू हैं इनका खुद का क्या होता है, एक स्पेसिफिक ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब ये कौन सी जर्म लेयर से बने हैं, कौन सी जर्म लेयर से मिलके बने हैं, जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और लास्ट लाइन कहती है एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और ये जो टिश्यू बने हैं ये टिश्यू बन के क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक काम या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखिए दोबारा देखिए डेफिनेशन को, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच हैव देयर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एंड हैव स्पेसिफिक ओरिजिन एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, उसे हम कहते हैं क्या, टिश्यू। क्लियर है, ठीक है। हम अगर बात करें तो मेनली जो आपके टिश्यू होते हैं, क्या टिश्यू जो होते हैं मेनली ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपके जो टिश्यू होते हैं ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। टिश्यू जो होते हैं मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 4। टिश्यू जो होते हैं मेनली 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन से, फर्स्ट होते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू, पहले से एपिथेलियल, सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू, फोर्थ जो होता है दैट इज नर्वस टिश्यू। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। मेनली अपनी बॉडी के अंदर कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं, मेनली 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं बेटा। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं मेनली अपनी बॉडी में। कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। थोड़ी स्पीड जल्दी रखेंगे, ठीक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है टिश्यू। दूसरी चीज देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई साहब एपिथेलियल टिश्यू। सबसे फर्स्ट जो टिश्यू हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं भाई साहब एपिथेलियल टिश्यू। पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहली चीज एपिथेलियल टिश्यू की मैं बात करूं तो एपिथेलियल जो टिश्यू है आपका ये 2 वर्ड से मिलके बना होता है। कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है, 2 वर्ड। 2 वर्ड कौन कौन से, तो आपके सामने दिख गए होंगे, एपिथेलियल, एपी प्लस थीलियल, एक एपी और दूसरा थीलियल। तो होता है बेटा अपोन, एपी का मतलब तो क्या होता है, अपोन, अपोन मतलब किसी के ऊपर, और थीलियल का मतलब होता है मेम्ब्रेन, और थीलियल का मतलब क्या होता है डियर, मेम्ब्रेन। तो मतलब ऐसे सेल या ऐसे टिश्यू जो किसके ऊपर प्रेजेंट हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर। अब ये मेम्ब्रेन कौन सी होती है, तो याद रखना जो एपिथेलियल सेल्स होंगे,
एपिथेलियल सेल किनको कह रहे हैं? जो एपिथेलियल टिश्यू बना रहे हैं। तो एपिथेलियल जो सेल्स होंगे ये किसके ऊपर लाइंग होंगे या किसके ऊपर सिचुएटेड होंगे? तो बेटा ये हमेशा सिचुएटेड होंगे एक मेम्ब्रेन पे, और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये किस पे प्रेजेंट होते हैं? हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो पहली चीज तो ये याद रखो कि एपिथेलियल जो टिश्यू है, नाम से पता लग रहा है, एपी मतलब अपॉन, थीलियल मतलब मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल जो टिश्यू होंगे वो किस पे प्रेजेंट होंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होंगे। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे वो क्या होते हैं? एक दूसरे से टाइटली या क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? टाइटली या क्लोजली पैक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक चीज तो हमेशा याद रखनी है, एपिथेलियल सेल किस पे प्रेजेंट होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि नाम ही क्या है? अपॉन मेम्ब्रेन। उसके बाद में इस पे ये क्या है आपके? इसके बाद में इसके ऊपर क्या है? ये आपके सेल्स हैं। तो सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, और सेल जो प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे से कैसे होंगे? टाइटली या क्लोजली एक दूसरे से फिट होंगे या क्लोजली पैक होंगे। जब ये क्लोजली पैक होंगे तो बताओ इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स है, मटेरियल है, वो भी क्या होगा? बहुत कम होगा, क्योंकि सेल्स के बीच में गैप भी क्या है? कम है। सेल्स के बीच में गैप भी क्या है बेटा? कम है। सेल के बीच में गैप कम होने की वजह से इंटरसेलुलर मटेरियल या जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है? कम होता है। तो याद रखना, टाइटली तो पैक होते हैं, इस वजह से जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है या मटेरियल है वो क्या होता है आपका? कम होता है, लेस होता है अमाउंट। तीन चीजें याद हो गई एपिथेलियल में। एक तो मेम्ब्रेन पे ग्रो करेगा, एक क्लोजली फिटेड होते हैं एक दूसरे से, और लेस मैट्रिक्स होता है। क्लियर है? लेस मैट्रिक्स क्यों होता है? क्योंकि स्पेस ही कम होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें फंक्शन की, बेसिक फंक्शन क्या होता है एपिथेलियल का? सॉरी, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं आपके, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो एक तो ये सरफेस की कवरिंग पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस कवरिंग पे। इसको अगर कवर करना है या उसकी कवरिंग पे, सरफेस पे कौन प्रेजेंट होगा? एपिथेलियल टिश्यू, और उसी के आधार पे फंक्शन है। दूसरा, ये जो आपके होलो ऑर्गन्स हैं, कौन से? होलो जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल जो होलो ऑर्गन्स हैं, उनकी लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं। वो बोले तो उनके अंदर की तरफ लाइनिंग करते हैं, लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, और अब इसी के आधार पे देखो इनका फंक्शन होगा। देखो सरफेस पे प्रेजेंट है, अगर किसी की बाहर सतह पे प्रेजेंट है तो क्या काम करेगा? प्रोटेक्शन का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रोटेक्शन का। दूसरा, अगर होलो ऑर्गन्स की लाइनिंग में प्रेजेंट है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है या लार्ज इंटेस्टाइन पे है, तो वहां क्या काम करेगा? तो वहां करेगा जी एब्जॉर्प्शन का। वहां किसका काम करता है? एब्जॉर्प्शन का। दूसरा, ग्लैंड्स में, और ग्लैंड्स का अपने को पता ही है क्या काम? सिक्रेशन। तो देखो जैसी लोकेशन वैसे काम, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, ये मेन फंक्शन होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। एक चीज ये यहाँ पे देखो एक डायग्राम रह गया अपना, ये वाला। ये देखो, अगर डायग्राम की मैं बात करूं तो ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला। ये जो डायग्राम होता है आपका, ये होता है बेटा एपिथेलियल टिश्यू का। किसका डायग्राम है? एपिथेलियल टिश्यू का। ये जो है आपके, ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, इनको अभी और समझेंगे, है ना। फिर ये वाला मसल टिश्यू, एंड दिस इज नर्वस टिश्यू। तो ये अभी अपन आगे पढ़ रहे हैं ना। तो उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे थे कि एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होगा। तो हमने पढ़ा कि अगर सरफेस पे है तो प्रोटेक्शन का काम करेगा, होलो ऑर्गन्स में है, लाइनिंग जहाँ कर रहा है वहाँ एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, ग्लैंड्स में है तो सिक्रेशन का, और इसी के आधार पर इसके तीन फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एपिथेलियल के टाइप्स की। तो एपिथेलियल जो टिश्यू है, कौन से टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। एपिथेलियल जो टिश्यू है ये आपका भाई साहब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है आपका स्ट्रेटिफाइड। एक तो होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है आपका स्ट्रेटिफाइड। नाम से पता लग रहा है सिंपल मतलब बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं है या कोई ज्यादा
एक्शन नहीं मार रहा, सिंपल है। सिंपल का मतलब कि हमने कहा कि एपिथेलियम टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी। और सेल्स जो होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, क्लोजली एक दूसरे से क्या होंगे, पैक्ड होंगे। तो ये लीजिए भाई साहब, सेल भी क्लोजली पैक्ड हो गए। बट सिंपल में क्या होगा कि जो आपके एपिथेलियम टिश्यू हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, उनकी लेयर क्या होगी, सिंगल। सिंपल का मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या होगी, सिंगल लेयर होगी सेल्स की, तो उनको हम कहेंगे क्या, सिंपल एपिथेलियम। दूसरे होते हैं आपके सामने स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मैनी लेयर्स, क्या, मैनी लेयर्स, या बोले तो मल्टीपल लेयर्स, कई सारी लेयर होंगी या मैनी लेयर्स होंगी, कहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या होंगी, सेल्स की मैनी लेयर्स होंगी, या बोले तो कई सारी लेयर होंगी, सिंगल लेयर नहीं होगी। और सारी देखो क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे से। इस प्रकार की जो आपको सेल्स या टिश्यू देखने को मिलेंगी, ये कौन सी होंगी, आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब मैनी लेयर या मोर देन मल्टीपल लेयर्स, तो इनको हम कहेंगे क्या, स्ट्रेटिफाइड। आई क्या बात समझ में दोनों की? ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे सिंपल। सिंपल का मतलब होता है कि आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उस पे एपिथेलियल सेल्स की कितनी लेयर, सिंगल लेयर। हमने बात की क्या कि सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं उनका मतलब होता है कि जो सेल्स है उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे कितनी लेयर होना, सिंगल, उसे हम कहते हैं सिंपल। तो जो आपके सिंपल होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो सिंपल्स जो हैं ये आपके शेप के अकॉर्डिंग, कौन से सिंपल, सिंपल जो होते हैं, सिंपल जो होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये आपके भाई साहब 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। और 3 टाइप्स के किसके अकॉर्डिंग होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के आधार पर, शेप ऑफ सेल, जिस प्रकार की सेल की शेप होगी उसी के आधार पे इनको क्लासिफाई कर दिया गया। बट सिंपल है मतलब लेयर तो एक होगी। तो ध्यान से सुनो, सिंपल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, और किसके आधार पर, शेप ऑफ सेल की, भाई साहब सेल की शेप कैसी है उसी के आधार पर इनको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं सिंपल में, तो वो पढ़ने जा रहे हैं अपन, 3 टाइप होते हैं जिसमें से फर्स्ट टाइप अपन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल को शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, समझ जाना। पहला क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। और शेप के आधार पे पढ़ रहे हैं तो बस शेप याद रखनी है, अपने आप हो जाएगा। सिंपल है मतलब एपिथेलियल है, एपिथेलियल है तो भाई साहब बेस मेम्ब्रेन होगी, है। डायग्राम को भी समझेंगे, पहले इधर समझते हैं ना। दूसरी चीज, वर्ड आ रहा है स्क्वामस, क्या आ रहा है, स्क्वामस। और स्क्वामस का मतलब होता है कि जो आपके सेल हैं वो किस शेप के होंगे, फ्लैट सेल होंगे, चपटे शेप होंगे, चपटे सेल होंगे या फ्लैट सेल होंगे। फ्लैट होंगे तो ये किस प्रकार के दिखेंगे आपको, इस प्रकार के सेल्स दिखेंगे, एकदम चपटे या बोले तो फ्लैट सेल्स दिखेंगे। ठीक है, और सिंपल है मतलब लेयर सिंगल होगी। तो इस प्रकार के टिश्यू को हम कहते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो याद रखना, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है कि क्या हो, सिंगल लेयर हो, क्या हो, सिंगल लेयर हो। किसकी सिंगल लेयर है, ऑफ फ्लैट सेल। स्क्वामस आ रहा है मतलब फ्लैट, फ्लैट सेल की क्या हो, सिंगल लेयर हो। किसके ऊपर हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हो। किसके ऊपर हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। उन टिश्यू को हम कह देते हैं क्या, उन टिश्यू को हम क्या कहते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरी चीज, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल जो टिश्यू है ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, तो याद रखना आपकी जो हार्ट है ये इंटरनल लाइनिंग्स में प्रेजेंट होता है। हार्ट की अंदर की जो सबसे अंदर वॉल होती है एंडोकार्डियम, कौन प्रेजेंट है वहां पे, सिंपल स्क्वामस। ब्लड वेसल्स या बोले तो लिम्फ वेसल्स,
ब्लड वेसल्स या जो लिम्फ वेसल्स हैं उनकी भी जो इंटरनल लाइनिंग है जिसे हम कहते हैं क्या, एंडोथीलियम, वहाँ भी कौन प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वामस। उसके अलावा और बात करें तो आपकी जो एल्वेलाई है लंग्स की, उनमें भी कौन प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वामस। किडनी की जो डक्ट्स हैं या जो ट्यूब हैं, पीसीटी, टीसीटी, लूप ऑफ हेनले, इन सब में क्या प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वामस। डायग्राम के थ्रू समझते हैं, देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं, समझना। देखो सबसे पहली चीज क्या है इसमें, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो आपको नीचे की तरफ ये दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको मैं अब रेड कर दिया, ये क्या है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट हैं, सेल्स। और कौन से सेल हैं ये, फ्लैट सेल हैं। इनकी शेप देखो एकदम फ्लैट है, ठीक है। तो इस प्रकार के टिश्यू को हम कहते हैं क्या, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है। दूसरा सेकंड जो टाइप आता है आपका, वो आता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो टाइप आता है आपका वो आता है सिंपल, दूसरा जो टाइप आता है वो क्या आता है आपका, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नाम से पता लग रहा है, बनाते हैं देखिए। बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे कौन प्रेजेंट होंगे, आपके सेल प्रेजेंट होंगे। तो क्यूबॉइडल आ रहा है, मतलब शेप कैसी होगी, क्यूब शेप होगी। कैसी सेल होंगी, क्यूब लाइक सेल होंगी। कैसे होंगे, क्यूब लाइक। और सिंपल है मतलब सिंगल लेयर। ये देखिए क्यूब लाइक है, कैसे हैं, क्यूब लाइक, लेकिन लेयर कैसी है, सिंगल। इस प्रकार के टिश्यू को हम कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो पढ़ते हैं, देखिए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू ऐसे टिश्यू होंगे जिनमें क्या होगी, सिंगल लेयर होगी। क्या होगी, सिंगल लेयर होगी। कैसी होगी, ऑफ क्यूब लाइक सेल। कैसी होगी, क्यूब लाइक सेल। और कहाँ होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होगी। कहाँ होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। और इन टिश्यू को हम कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के अगर मैं फंक्शन की बात करूं, यहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं डियर आपके थायराइड ग्लैंड में। एक तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थायराइड ग्लैंड में। उसके अलावा जो किडनी की कलेक्टिंग डक्ट है, क्या, किडनी की जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां पे भी कौन, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब किडनी की कलेक्टिंग डक्ट में काम है तो एक तो एक्सक्रीशन का काम होगा, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन का। तो दो काम तो ये हो गए किसके, सिंपल क्यूबॉइडल के। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड में है तो किसका काम होगा, सीक्रेशन का। तो तीन काम होते हैं किसके, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के। तीन काम होते हैं आपके, क्या क्या, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। ASE तीन काम कौन कौन से, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और एक्सक्रीशन। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो आता है दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल। तीसरा जो आता है वो आता है आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो टिश्यू आता है आपका वो कौन सा है, सिंपल सॉरी दूसरा जो आता है वो क्या आता है आपका, सिंपल कोलमनार, है ना, क्यूबॉइडल नहीं, क्यूबॉइडल तो हो चुका। दूसरा जो आता है वो आता है सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। देखिए नाम से पता लग रहा है, मतलब सेल कैसी, कॉलम लाइक। सेल कैसी, कॉलम लाइक। समझते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंपल है मतलब सिंगल लेयर होगी किसकी, कॉलम लाइक सेल की। तो इस प्रकार के सेल्स देखने को मिलेंगे आपको रेक्टेंगुलर शेप में, या कॉलम लाइक सेल्स देखने को मिलेंगे। ये वाला क्या कहलाता है आपका, सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहलाते हैं, सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। समझते हैं, सिंगल लेयर ऑफ कोलमनार सेल। कोलमनार सेल की क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। कहाँ पे होती है, तो ये होती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। कहाँ होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंगल लेयर होती है किसकी, कॉलम लाइक सेल्स की। उन्हें हम कहते हैं सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। एक चीज और अच्छी है
कि ये जो कोलमनार टिश्यू हैं या सेल्स हैं, ये क्या होते हैं, अडेप्टेशन के साथ, किसके साथ, अडेप्टेशन या बोले तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में प्रेजेंट होते हैं कुछ जगह। ध्यान से सुनना, जो सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, ये कुछ जगह पे या किसी लोकेशन पे क्या होते हैं, कुछ अडेप्टेशन या मॉडिफिकेशन के साथ में प्रेजेंट होते हैं। और ये मॉडिफिकेशन के साथ में प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। दोबारा सुनो, आपके जो सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या होते हैं, कुछ अडेप्टेशन या मॉडिफिकेशन के साथ में प्रेजेंट होते हैं कुछ जगह पे, और इस मॉडिफिकेशन की वजह से ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो कोलमनार टिश्यू हैं या कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू हैं, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मॉडिफिकेशन के साथ में। मॉडिफिकेशन क्या होता है, तो मॉडिफिकेशन होता है माइक्रोविलाइज। इस कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू पे क्या प्रेजेंट होंगी, सरफेस पे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होंगी। और माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है तो क्या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो माइक्रोविलाइज क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। क्या बढ़ाती हैं, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, यही करवाती है माइक्रोविलाइज। तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक फंक्शन है। और क्या मॉडिफिकेशन किया, माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन करके। उसके अलावा जो फेलोपियन ट्यूब है, क्या, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की मैं बात करूं, फेलोपियन ट्यूब लिख रहा हूं मैं, थोड़ा वहां लिखा नहीं गया सही से, फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होती हैं, जो कोलमनार सेल्स होती हैं, इन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया। और सीलिया प्रेजेंट होने की वजह से इन्हें कह देते हैं सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। और ये प्रेजेंट होते हैं तो सीलिया क्या करवाता है, मूवमेंट। तो ये किसका मूवमेंट कराते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, क्या तो ओवम का, या फर्टिलाइजेशन के बाद में या कंसेप्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बना जाइगोट, उसका मूवमेंट कराते हैं। तो सीलिया वहां क्या काम करवा रहा है, मूवमेंट काम करा रहा है। क्लियर, ठीक है। के बाद में जो अगला टिश्यू आता है आपके पास में, वो आता है स्ट्रेटिफाइड। देखो पहला अपन ने एपिथेलियल में क्या पढ़ा, सिंपल पढ़ा। अब दूसरा जो पढ़ रहे हैं अपन, वो पढ़ रहे हैं भाई साहब अपन, दूसरा जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्ट्रेटिफाइड। क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। मैंने पहले बता दिया कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू मतलब मैनी लेयर्स, मतलब मैनी लेयर्स। अब देखो हमारे सामने चीज ये आती है कि हम कह रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल का मतलब मैनी लेयर्स, मतलब कई सारी लेयर होंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। एक चीज और भूल गए अपन, वो ये कि एपिथेलियल जो टिश्यू होता है ना, उसकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, याद रखना। तो ब्लड सप्लाई नहीं होती तो उसको कहाँ से मिलती है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है वो उसको ब्लड सप्लाई देती है। ठीक है, एक चीज ये याद रख लेना। दूसरी चीज देखो, अपन बात कर रहे हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल की। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल में अपन ने कहा कि कई सारी लेयर होंगी। तो याद रखना कई सारी लेयर तो होती हैं, लेकिन जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है ना, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन सिर्फ उसमें ही होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो फिगर है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं ये क्या है, आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। इसमें क्या होगा, जो डिवीजन होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ इसी में देखने को मिलेगा, लोअर वाली में। नीचे वाली डिवाइड होगी, डिवाइड होके ऊपर जाएगी, तो ऊपर वाली जो है वो अपने आप शेड ऑफ होके हट जाती है। फिर नीचे वाली डिवाइड होगी, फिर ऊपर वाली शेड ऑफ। मतलब डिवीजन सिर्फ किस में होता है, लोअर साइड वाली सेल्स में देखने को मिलता है। किसमें, स्ट्रेटिफाइड वाली में, है ना। अब देखो पढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटिफाइड की। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल में एक चीज तो कि मैनी लेयर्स होती हैं, और जो लोअर साइड वाली जो सेल्स की लेयर है सिर्फ उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, ऊपर वाली तो अपने आप शेड ऑफ होके हटती जाती है। स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियल जो है ये आपका दो प्रकार का होता है। कितने टाइप्स का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है, मेनली 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका स्ट्रेटिफाइड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्क्वामस को भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एपिथेलियल टिश्यू। 2 प्रकार का होता है। पहला टाइप तो क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। पहला टाइप तो क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। मैंने कहा स्पीड थोड़ी तेज रहेगी ना, तो ध्यान देना।
स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल जो टिश्यू होता है इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, नाम देखो, स्ट्रेटिफाइड है मतलब मैनी लेयर्स होगी, क्या होगी, मैनी लेयर्स होगी, और स्क्वैमस मतलब फ्लैट सेल की, फ्लैट सेल की। बस इसमें इतना सा ही आपका जो ट्विस्ट है वो ये है, वो यहाँ देखो आप, ट्विस्ट क्या है इसका, वो ट्विस्ट ये है कि आपका ये जो है वो डायग्राम है किसका, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का। ट्विस्ट ये है, हम कह रहे हैं कि भाई साहब स्ट्रेटिफाइड का मतलब मैनी लेयर, स्क्वैमस का मतलब फ्लैट, लेकिन अब जब डायग्राम देखेंगे तो नीचे वाली आपको कैसी दिखेगी, कॉलमनार दिखेगी। कैसी दिखेगी, कॉलमनार दिखेगी, मतलब कॉलम शेप की आपकी ये होंगी, कैसी होंगी, कॉलमनार। याद रखना स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में जो नीचे की साइड की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कॉलमनार, और जब इनमें डिवीजन होगा, जैसे जैसे डिवीजन होगा ऊपर जाएंगी तो ऊपर की जो सेल्स होंगी वो आपको कैसी नजर आएंगी, फ्लैट नजर आएंगी। कैसी नजर आएंगी, फ्लैट हो जाती है ऊपर जाते जाते, क्योंकि नीचे वाली में डिवीजन होता है, ऊपर वाली में डिवीजन होता नहीं है, तो नीचे वाली जो होंगी वो तो कॉलमनार होंगी हमेशा, और जैसे जैसे वो डिवाइड होकर ऊपर जाएंगी तो ऊपर वाली कैसी, फ्लैट। तो ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको कैसा अपीयरेंस, स्क्वैमस या फ्लैट सेल्स दिखेंगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं भाई साहब क्या, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, यही कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ऊपर की साइड है वो क्या प्रेजेंट होती है, आपकी फ्लैट सेल्स, और नीचे की तरफ कॉलमनार। दूसरी चीज, ये जो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल है, ये कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है केराटिनाइज्ड, एक तो होता है केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, और दूसरा होता है आपका नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। देखो दोनों को डिफरेंस करके चलते हैं। पहली चीज, केराटिनाइज जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, इसकी अगर मैं बात करूं तो जो केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल जो टिश्यू है, ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, ड्राई सरफेस पे। कहाँ देखने को मिलता है, ड्राई सरफेस पे, या ऐसे सरफेस पे जहाँ पे क्या है, वियर एंड टीयर का खतरा है, मतलब जहाँ पे चोट लगने का या इंजरी लगने का क्या है, खतरा है, या ऐसे सरफेस जो कैसे हैं, ड्राई है, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ड्राई सरफेस बोले तो जैसे कि आपके हेयर्स हो गए, स्किन हो गई, और नेल्स हो गए, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कौन, आपके केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। और वहाँ प्रेजेंट हो गए, ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम वियर एंड टीयर, वहाँ पे इंजरी होने से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और केराटिनाइज जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल है, इनमें क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है केराटिन प्रोटीन। क्या पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन। ये प्रोटीन कैसी होती है, वाटर प्रूफ होती है। कैसी होती है, वाटर प्रूफ। और ये क्या करती है, उस सरफेस एरिया को प्रिवेंट करती है, किससे, वियर एंड टीयर से। कौन प्रेजेंट होती है केराटिनाइज में, केराटिन, जो कि टफ एंड रिजिड होती है, तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और कहाँ प्रेजेंट है, ड्राई सरफेस पे। दूसरा होता है नॉन केराटिनाइज। नॉन केराटिनाइज की अगर मैं बात करूं तो नॉन केराटिनाइज जो होते हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं बेटा मॉइस्ट सरफेस पे। कहाँ प्रेजेंट होंगे, मॉइस्ट सरफेस पे। ऐसा सरफेस जहाँ पे मॉइस्ट हो, और मॉइस्ट सरफेस बोले तो जैसे आपका माउथ कैविटी हो गई, ठीक है, फेरिंग्स हो गया, वेजाइना हो गया, कंजक्टाइवा ऑफ आई हो गया, तो उस जगह जो प्रेजेंट होंगे वो क्या प्रेजेंट होंगे, नॉन कैरेटनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। और ये वहाँ प्रेजेंट होके किसका काम करते हैं, तो ये इनको ड्राई होने से प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ड्राई होने से, मतलब इनको सूखने से रोकते हैं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट टाइप आता है आपके पास में, नेक्स्ट जो लास्ट टाइप आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का, वो आता है जी ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की मैं बात करूं तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल जो टिश्यू हैं, इसमें जो आपके सेल्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं,
तो वो होते हैं पीयर शेप के। किस शेप के होते हैं? पीयर शेप के होते हैं। उसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होके क्या काम करते हैं? तो ये इसको यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेचिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? स्ट्रेचिंग में। कौन? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कैसी शेप? पीयर शेप। क्लियर है? नेक्स्ट टिश्यू हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट जो टिश्यू हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड नंबर का एक हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो नाम से पता लग रहा है कनेक्टिव, मतलब ऐसा टिश्यू जो क्या करे, दो चीजों को कनेक्ट करे, उसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल सिंपल है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसका काम क्या होता है? कनेक्ट करना या बाइंड करना। ठीक है, अब ये हो सकता है ऑर्गन्स को कनेक्ट करे या बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करे, मतलब इसका काम क्या होता है? कनेक्ट एंड बाइंड करने का काम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू है वो कौन सा है? तो वो है कनेक्टिव टिश्यू। मतलब मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू। दो क्लियर। तीसरी चीजें, जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे ये एक दूसरे से कैसे होते हैं? वाइडली सेपरेटेड होते हैं। कहने का मतलब एक दूसरे से क्या होंगे? दूर दूर होंगे। दूर दूर होंगे तो इनके अंदर बताओ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या जो इंटरसेलुलर मटेरियल है वो भी क्या होगा? लार्ज अमाउंट में होगा। क्या होगा? लार्ज अमाउंट मैट्रिक्स। तो देखो दो चीजें सीखी अपन ने, एक तो मोस्ट अबेंडेंट, एक वाइडली सेपरेटेड, और वाइडली सेपरेटेड होने की वजह से मैट्रिक्स का अमाउंट भी क्या? लार्ज। क्लियर हैं दो चीजें? ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है आपकी वो ये है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आपकी बॉडी में, इनका फंक्शन क्या होता है? तो पहला तो मैंने कहा इसके नाम से ही पता लग रहा है। क्या नाम है? कनेक्टिव, मतलब बाइंड करना, बाइंडिंग। दूसरा जो काम होता है वो होता है इसका ट्रांसपोर्ट करने का। ट्रांसपोर्ट में जैसे कि ब्लड पढ़ते हैं हम, ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है तो ट्रांसपोर्ट करने का। उसके अलावा इंसुलेशन का काम होता है, मतलब टेम्परेचर वगैरह रेगुलेट करने का काम होता है। उसके अलावा और क्या काम होता है बताइए इसका? बाइंडिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंसुलेशन हो गया। उसके अलावा इसका काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। क्या? स्ट्रेंथ वगैरह। तो ये इसके काम होते हैं, बाइंडिंग, ट्रांसपोर्ट, इंसुलेशन, स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड कराना। बेसिक फंक्शन है अकॉर्डिंग टू टिश्यू। देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो टिश्यू मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कनेक्टिव टिश्यू में, वो क्या कहलाता है आपका? तो वो कहलाता है डियर। फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूँ टाइप्स की, तो कनेक्टिव जो टिश्यू है ये मेनली आपके तीन टाइप्स का होता है। कनेक्टिव जो टिश्यू है मेनली तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा होता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होते हैं आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में तीन प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू भी तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के कौन कौन से? एक तो होता है आपका एरोलार कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है आपका एडिपोस टिश्यू, एक होता है आपका रेटिकुलर टिश्यू। तीन प्रकार के लूज टिश्यू होते हैं, एरोलार, एडिपोज और रेटिकुलर। उसके अलावा डेंस की बात करें तो डेंस में आपके दो होते हैं, एक तो होता है फाइब्रस टिश्यू, एक होता है आपका इलास्टिक टिश्यू। स्पेशलाइज्ड में चलें तो स्पेशलाइज्ड में आपके तीन होते हैं, कौन कौन से? बोन, ब्लड और कार्टिलेज। तीन प्रकार के टिश्यू होते हैं स्पेशलाइज्ड में, बोन, ब्लड और कार्टिलेज। एक एक करके समझते हैं। क्लासिफिकेशन आया समझ में? ठीक है, अब इनको समझते हैं क्या क्या है, समझते हैं। देखो इनको, है ना। समझने से पहले एक चीज है वो ये है कि हमारे जो बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू हैं उन कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं? सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेल्स। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू में क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, तो मेनली 5 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। मेनली कितने टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, 5 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू में। कौन कौन से, तो पहला होता है आपका फाइब्रोब्लास्ट। कौन सा, फाइब्रोब्लास्ट। दूसरे होते हैं आपके फैट सेल्स। थर्ड होते हैं आपके मैक्रोफेजेस। थर्ड क्या होते हैं आपके, मैक्रोफेजेस। फोर्थ जो होता है आपका दैट इज मास्ट सेल। फिफ्थ इज ल्यूकोसाइट। तो ये 5 प्रकार के सेल आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल और ल्यूकोसाइट। इनको पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो है आपका वो है फाइब्रोब्लास्ट। से पता लग रहा है फाइब्रो और ब्लास्ट। फाइब्रो मतलब तो फाइबर और ब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन। तो फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं किसका फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फाइबर। फाइबर जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, फाइब्रोब्लास्ट। दूसरी चीज, जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये लार्ज सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, लार्ज सेल, जो किसका निर्माण करते हैं, फाइबर्स बनाने का काम करते हैं। तो हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इनके अंदर मेनली 3 प्रकार के फाइबर्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में 3 प्रकार के फाइबर्स होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है कोलेजन फाइबर। पहला जो फाइबर होता है वो होता है कोलेजन फाइबर। दूसरा जो फाइबर होता है उसे हम कहते हैं इलास्टिक फाइबर। जो थर्ड फाइबर होता है वो होता है आपका रेटिकुलर फाइबर। 4 प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। कौन कौन से, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर। पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो है वो है कोलेजन। कोलेजन जो फाइबर है ये किस कलर के होते हैं, तो ये वाइट कलर के होते हैं। कैसे कलर के होते हैं, वाइट होते हैं। कौन सी प्रोटीन होती है इनमें, तो इनमें होती है कोलेजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, कोलेजन प्रोटीन। और कैसे कलर के होते हैं, वाइट। उसके अलावा जो आपके कोलेजन फाइबर है ये कैसे होते हैं, थिक होते हैं। अब देखो फाइबर है मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कैसा है, थिक है, मोटा है। मोटे होने की वजह से ये कैसा होता है, हार्ड तो होता है बट कैसा नहीं होता है, फ्लेक्सिबल। तो मतलब इनका काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रेंथ। और बोले तो नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। काम क्या होता है कोलेजन फाइबर का, स्ट्रेंथ। दूसरा मैं फाइबर बात करता हूँ इलास्टिक। इलास्टिक जो फाइबर होते हैं ये कलर में होते हैं येलो। कैसे होते हैं, येलो। प्रोटीन कौन सी होती है, तो प्रोटीन होती है इनमें इलास्टिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन। उसके अलावा ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं थिन। पतले होने की वजह से ये किस में हेल्प करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट आते हैं रेटिकुलर। रेटिकुलर जो होते हैं वैसे इनका कलर होता नहीं है बट अंडर स्टेन ये कैसे दिखते हैं, अंडर स्टेन कैसे दिखते हैं, ये ब्लैक, कैसे, ब्लैक। उसके अलावा इसमें प्रोटीन कौन सी, तो रेटिकुलिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, रेटिकुलिन प्रोटीन होती है। और ये वेरी थिन होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। अब देखो बहुत ज़्यादा पतले हैं तो ना तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे ना इलास्टिसिटी, तो इनका काम इतना ही होता है, सपोर्ट। ये क्या काम करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम होता है किसका, रेटिकुलर फाइबर का। ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो सेल आता है वो है आपका फैट सेल। फैट सेल जो होता है इसको और क्या कहते हैं, तो फैट सेल इज ऑल्सो नोन एज एडिपोसाइट्स। फैट सेल्स को और क्या कहते हैं, तो फैट सेल्स को एडिपोसाइट्स कहते हैं। और ये एडिपोसाइट्स सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है एडिपोज टिश्यू में। क्लियर है। उसके अलावा मैक्रोफेजेज, तो मैक्रोफेजेज जो होते हैं इनका काम होता है डिफेंस का। क्या काम होता है, डिफेंस का। मास्ट सेल का भी डिफेंस का, ल्यूकोसाइट्स का। तो ये कुछ सेल्स हैं जो आपके कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। जय हिंद।